नमस्कार दोस्तों, हम हैं झज्जर में इस समय और हमारे साथ हैं इनेलो के वरिष्ठ नेता हैं हल्का बादली से। जान पहचान की आवश्यकता नहीं है, हरिंदर सिलाना जी। जुड़ते हैं सीधे, बात करेंगे हरियाणा के हॉट मुद्दे की, जींद उपचुनाव, जिस पर टिकी हैं समस्त हरियाणा प्रदेश की निगाहें। हरिंदर जी से जानना चाहेंगे जींद के बारे में। हरिंदर जी, जींद का दौरा आपने किया है, क्या समझते हैं? चुनाव बड़ा रोचक और बड़ा दिलचस्प स्थिति में पहुंच गया है। अपने उम्मीदवार के बारे में, जींद उपचुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी संजय भाई, वहाँ पर 4-5 रोज में लगा के आया हूँ जी। वहाँ पर हमारा इनेलो जो बसपा गठबंधन है वो एक तरफा चुनाव जी। वहाँ पर इसमें कोई संशय नहीं। 31 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब ये चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। ये मान सकते हैं वे 3 चेहरे बड़े हैं, वे झूठे हैं, घसेबाज चेहरे हैं। हमारा चेहरा मिलनसार, एक किसान का बेटा, आम जनता के बीच का सुख दुख का साथी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, किसी को भी नहीं पता इन बातों का, केवल वहाँ की जनता जानती है कि जो हमारा उम्मीदवार है वो पार्टी का है और वो 2 बार का जिला परिषद का मेंबर है और उसकी 13,800 वोट जिला परिषद में आई थी और 4200 वोटों का उसका गांव है और 17 गांव रह डूके 35 गांव इस विधानसभा क्षेत्र में लगते हैं। 17 गांव उसके खाप के, उसके गोत्र के लगते हैं। और हमारी जो मायावती बहन, मायावती का जो गठबंधन है, ये 2 दलों का भाई बहना गठबंधन है। ये ऐसी कार्रवाई करेगा जब गिनती होगी ना। हमारी मीटिंग थी अभी 2-3 दिन पहले, वहाँ तो डॉक्टर मेघराज जी जो बसपा के प्रभारी हैं जी, उन्होंने हमारी मीटिंग को साझा किया था। इतनी भारी भीड़ थी, इतना उत्साह था। जो बसपा के कार्यकर्ता हैं उन्हें बिल्कुल स्टेज के ऊपर ओसरम भाई नंबर वाइज हरेक को खड़ा करके, प्रकाश भारती जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं बसपा के, वे भी वहाँ पर हाजिर थे। उन्होंने ये बोला कि हमारे 2009 के अंदर 11,000 वोट आई थी हमारी पार्टी यहाँ पर, और अब हमारी 14,000 के नियर अबाउट 20 वोट कम हमारी बसपा की आई हैं। तो जब अकेली लोग जब जीतने में जीत सकती है तो हमारा साथ है आप लोगों के साथ। और यहाँ पर बहन मायावती की लगभग 45,000 वोट आकी जाती हैं, जो उसके समाज की हैं, जो उसके सारे पे वोट पड़ती हैं। तो लगभग मेघराज जी ने कहा कि हम जो है उस 45,000 के अंदर पहले 14,000 में सिंध लगाई थी, हम लगभग 30,000 वोटों में सिंध लगाने का काम करेंगे। और बिल्कुल सबकी सहमति, 2-3 हज़ार की संख्या थी हमारी मीटिंग की कम से कम। उसके अंदर मेघराज जी ने अपने कार्यकर्ताओं की बाई नेम, बाई बूथ, बाई विलेज, बाई नेम सबकी ड्यूटी लगा दी वहाँ पर। और मैं भी जाऊँगा। अभी जो है 22 तारीख के बाद 21 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम, उसके बाद मैं कल भी 3-4 दिन के लिए जाऊँगा। फिर मैं हरिंदर जी, जींद में आप अपने आप को जीत का दावा ठोक रहे हैं, मुकाबला किससे है? कोई मुकाबला है नहीं जी हमारा, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं सब गुरलांछन है जी। बाहरी उम्मीदवार है, बाहरी कौन वोट देगा संजय भाई, आप ये बताओ जी। तो बाहरी उम्मीदवार को देखो, मैं तो मानता नहीं है, को हल्ला है। बाहर से जाते हैं लोग ज़्यादा, वे जीत गया फेसबुक के माध्यम से मारते हैं गस्से, तो उन्हें को बस उतरे वहाँ पर। हरिंदर जी, गांव की आपने बात की है, गांव के आपने बताया है, पूरा मतों का आपने विश्लेषण भी किया है, काफ़ी जानकारी है आपको जींद विधानसभा की। मैं बात करूं शहर की, शहर में लेकर के इनेलो पार्टी का अक्सर विपक्षियों द्वारा भी विरोध किया जाता है कि इनेलो शहरी पार्टी नहीं है। शहर के बारे में आपका क्या रुख रहेगा, क्या विचार है? देखो जी, विपक्षियों का काम है जी। अभी रोहतक शहर में जो ये चुनाव हुए हैं आपने देख लिया होगा, संजय नांदल की जो लोग बता रहे थे 5,000-4,000 वोट आएंगी, उन्होंने लगभग नियर अबाउट 14,000 के वोट लेके दिखा दिया जी। और वहाँ भी हम दिखा देंगे। हमारे भी यह क्षेत्र काफ़ी मिलने वाले, हमने भी फोन फान के संपर्क किया है, हम भी गए हैं, ऐसा कोई नहीं है। इन लोग पहले भी वहाँ मजबूत थी। 2 योजना से लगातार हमारा प्रत्याशी लगातार कंटिन्यू बनता रहे है और आगे भी हमारा बनेगा। 31 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, हमारा चुनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उनका चुनाव दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कल मैं एक यूट्यूब के चैनल देख रहा था, जब दुष्यंत जी एक जनसभा संबोधित कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो ये परमात्मा एक रानी है, उन्होंने भी एक संदेश दे दिया कल आगे अपने उम्मीदवार का एन लगवाड़ा बटन दबा करके उसको भारी विजय से बढ़ने का काम करे। फिर वर्करों ने अल्लाह गुल्ला कर दिया, बोले हमारा तो कप प्लेट का निशान है, लेकिन आत्मा तो उनकी आवाज़ है। सारा हो गया और 23 तारीख को चौटाला साहब आएंगे, सब कुछ ठीक ठाक कर दे, कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की बात नहीं। हरिंदर भाई, जिस प्रकार से भाजपा का जो उम्मीदवार है वो इनेलो से आयातित उम्मीदवार, उस पर ठप्पा लगा है, पूर्व में इनेलो से जुड़ा रहा है। कृष्ण मिड्ढा की मैं बात करूं, उनके पिताजी इनेलो के विधायक रहे हैं। भाजपा का जो प्रत्याशी है वो इनेलो से आयातित है। अन्य प्रत्याशियों के बारे में आप भारी होने की बात आप कह रहे हैं। जो
कृष्ण की मैं जो बात करूं, मैं आपके पार्टी के उम्मीदवार की उमेद सिंह रेड्डू की बात करूं, तो उमेद सिंह रेड्डू, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, मुकाबला फिर किससे होगा आपका? दिग्विजय से होगा? ना जी, नहीं, कोई मुकाबला नहीं साहब वहाँ पर, क्योंकि जो बीजेपी जो सरकार है ना, उसका जो उम्मीदवार है चौटाला साहब, जब पीछे छुट्टी आए थे तो इस कृष्ण को अपने साथ गाड़ी में लेके हर गांव में घुमा गए थे। अब भाई जो हमारा जो हरिचंद मिड्ढा जी जो परमात्मा ने प्यारे हो गए, उनकी जो कमी को है ना कृष्ण मिड्ढा पूरी करेगा, और उसने विश्वासघात किया है। जैसे हमारी ताई जी जो चौधरी धीरपाल की घराड़ी थी, उसने जैसे हमारी टिकट पाकर एक लोगों में खलबली मच गई, उसने गलत फैसला किया, वही प्रचार हुआ मिड्ढा के खिलाफ है जी सेम जी। हरिंदर सिलाना दावा ठोक रहे हैं, पहले नंबर पर हैं जींद में, कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे नंबर पर दूर दूर तक कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। सभी प्रत्याशियों को बाहरी करार दिया जा रहा है और भाजपा के प्रत्याशी को आयातित प्रत्याशी बताया जा रहा है। हरिंदर सिलाना का दावा है जींद में इनेलो बसपा का गठबंधन जो है वो विजय प्राप्त करेगा। देखते हैं जनता का फैसला। 28 तारीख को मतदान होगा और 31 तारीख को ही फैसला हो पाएगा। कैमरामैन हिमांशु के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।